हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में 68 जगह आया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और खुद उनकी पूजा करते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे कि वह देखते थे कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी के लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं ये लोग। ये सब लोग इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो? ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान। मगर वह जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं वही हम कर रहे हैं। एक रोज उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला लगा। सब लोग मेले में शरीक होने शहर से बाहर चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मेले में ना गए। उनके पीछे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सभी बुतों को तोड़ डाला और सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ दिया। और कुल्हाड़ी जिससे सभी बुतों को तोड़ा था वो उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम हो कि यह सब काम उस बड़े बुत ने किया है। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की ये दुर्दशा देखी, तो किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, वो बहुत गुस्सा हुए और सब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक किया। और आखिरकार उसे बुलाकर पूछा गया कि यह बुत किसने तोड़े हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे क्या पूछते हो? अपने खुदाओं से पूछो जिनकी तुमने इबादत की है। इन लोगों ने जवाब दिया, आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं को क्यों पूछते हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, यह काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। यह लोग बहुत नाराज हुए और उनके बाप आजर से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज किया, ऐ मेरे बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल ना हो। इस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझे इससे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। अपने बाप को सलाम किया और कहा, मैं चला जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा।